हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए आज का ये क्लास नंबर जो है 11 है और इसमें हम जो करने वाले टॉपिक ये करेंगे संविधान के जो 22 भाग है उनको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। अब देखिए ये जो वीडियो है बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो के देखने के बाद आपको जो है कंप्लीट आपके जो भाग है ये याद हो जाएंगे। इससे पहले जो मैंने संशोधन वाला वीडियो, आपका अनुच्छेद वाला वीडियो और अनुसूची वाला वीडियो था वो आप मिस मत करिए, क्योंकि आपका ये ऐसे टॉपिक है संविधान के, इनसे लगभग दो दो क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे आपके। तो ये जो है आपका क्लास नंबर ये 11 है और आइए इसमें इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखिए इसमें अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आपका जो है आपका भाग कितनी है, भागों की संख्या कितनी है। तो भागों की जो संख्या है वो है आपका 22। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि भाग 17 में वर्णन किसका है, 18 में किसका है, 22 में किसका, 8 में किसका है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। तो इसका जो जवाब है आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इसमें आपको वो पूछेगा कि भाग कौन सा है तो उसकी आवाज निकालनी है बस आपको, बाकी कुछ भी इसमें करना नहीं, आपको याद नहीं करना बिल्कुल भी। आपको थोड़ा सा आपको ट्रिक में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान से इसको याद करना पड़ेगा। देखिए आपका इसमें बात करते सबसे पहले वो पूछेगा भाग 1 में जो वर्णन है वो किसका है। अब देखिए भाग 1 में जो वर्णन है वो है आपका संघ का और राज्य क्षेत्र, यानी कि आपका पूरे राज्य और संघ यानी कि आपका जो केंद्र है उसका जो है वो वर्णन है इसमें भाग 1 में। अब ये चलो हो गया, भाग 1 हो गया, संघ और राज्य कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद जो है आपका मैन है, इसमें सारे भाग नहीं आते जो कि आपका इंपोर्टेंट भाग होते वो आते आपका। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है आपका भाग 2 पूछेगा कि भाग 2 में जो वर्णन है वो किसका है। अब देखिए भाग 2 में वर्णन किसका है, तो ये आपका नागरिकता का। अब देखिए भाग 2 पूछेगा तो आपको सीधा देखना इसमें भाग 2 जो है कैसा लग रहा है। अब नागरिकता में रह आ रहा है इसमें, तो रह जैसा लग रहा है, यानी कि आपको एकदम देखते ही पहचान में आ जाएगा कि ये जो है आपका भाग 2 में वर्णन है इसका नागरिकता का। अब देखिए आगे चलते इसमें आपका ये भी इंपॉर्टेंट है आपका मौलिक अधिकार। भाग 3 में जो वर्णन है वो है आपका मौलिक अधिकार का। अब देखिए इसमें मौलिक अधिकार, देखिए भाग 3 जो लग रहा है यानी कि 3 में अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो इसको हम पूरा ए बना देंगे 3 को। तो देखिए यहाँ पे अधिकार लिखा है आपका, तो भाग 3 कैसा लग रहा है, 3 किसके जैसा लग रहा है, अधिकार के, यानी कि ए जैसा लग रहा है इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना, देखना पड़ेगा बस इसमें। और इसकी बात करते देखिए मौलिक अधिकार जो है ये कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए आपका ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि आपका 3 ऐसे लग रहा है। इसके बाद ए जो है आपका ए है, तो ऐसे क्या कौन सा देश बनता है, ऐसे बन जाएगा आपका अमेरिका। तो ये लिए गया है अमेरिका के संविधान से। बात की जाए मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है वर्तमान में, वो है आपका 6 है। और इसका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है, तो वो है आपका 12 से लेके आपका 35 तक, आपका 12 से 35 तक आपका। देखिए इसमें जो है कुछ इंपोर्टेंट आपका देखिए अनुच्छेद है इसमें, यानी कि आपका अधिकार है, जैसे कि आपका अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है, अस्पृश्यता या छुआछूत इसमें। इसके बाद है आपका देखिए सबसे इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो है 32 है संवैधानिक आपका, उसको अंबेडकर का अनुच्छेद या सबसे इंपोर्टेंट भी कहा जाता है उसको। इसके बाद देखिए आपका है इसमें पूछेगा भाग 4। तो भाग 4 में जो वर्णन है वो है आपका नीति निर्देशक तत्व आपका। तो आपका देखिए 4 को हम लिख सकते हैं डी और निदेशक को लिख सकते हैं हम निदेशक, डे की आवाज आ गई इसमें, तो डी का मतलब हो गया डे, यानी कि आपका 4। और नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है ये लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया, आयरलैंड। तो आयरलैंड इसको याद कर लीजिए, वैसे मैंने जो इसको अनुच्छेद वाले जो चैप्टर था उसमें करा दिया था, और किस देश से क्या जो है स्रोत लिया गया वहां पे भी ये कराया था। वर्णन है बात की जाए तो देखिए इसका जो वर्णन है नीति निर्देशक का वो है आपका 36 से लेके 51 तक। मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, और आपका जो कर्तव्य है आपका ये है आपका 51 कै इसमें। इसके बाद देखिए बात करते हैं भाग 4 की, वो पूछेगा भाग 4 में किसका वर्णन है, 4 कै में किसका वर्णन है। तो 4 कै आप देखिए क्या आ रहा है इसमें, और यहाँ पे क्या आ रहा है मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे भी कैसे क्या आ रहा है, यहाँ पे कर्तव्य हो जाएगा, आपको याद ही नहीं करना इसमें। क्या पूछेगा भाग 4 क्या किस में वर्णन है इसमें, तो मौलिक कर्तव्य का आपका या मूल कर्तव्य का आपका हो गया। कैसे यहाँ पे भी क्या आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, तो हो गया ये भी। और ये जो लिया गया है ये लिया गया आपका कर्तव्य, रह आ रहा है ना ऊपर, तो यहीं से आप देश को पकड़ लेंगे इसमें, रूस हो जाएगा, यहाँ पे रह आ रहा है ऊपर को, तो ये लिया गया आपका रूस के संविधान से लिए लिया गया आपका मूल कर्तव्य।
अनुच्छेद जो है आपका 51 जो कै है आपका, उसमें वर्णन है इसका 51 कै। इसके बाद देखिए आपका है भाग 5 है, वैसे इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिए। 5 को लिख सकते हैं हम, ई लिख सकते हैं इसको, देखिए मैंने ई लिखा है और ई का मतलब है देखिए इसमें जो वर्णन है आपका ये है आपका संघ का वर्णन। संघ को हमने संघ नहीं लिखा, हमने इसको लिख दिया संघी, संघी यानी कि ई की आवाज आ गई यहाँ पे, आप संघ का वर्णन है इसमें। इसके बाद देखिए आपका भाग 6 आपका, भाग 6 में जो वर्णन है वो है आपका राज्य का। राज्य नहीं पढ़ा हमने, इसको ट्रिक से बना के पढ़ा हमने, राज्य यानी कि राज हो गया 6, 6 की आवाज आ रही है इसमें, और ये भी आपका 6 है ये। तो भाग 6 में राज्य का वर्णन है, राज्य का वर्णन। इसके बाद देखिए आपका जो भाग 7 है ये 7, इसमें जो है आपका पहले वर्णन किया गया, यानी कि आपका सै से हो जाएगा यहाँ पे 7 और सै से हो जाएगा यहाँ पे सूची, सै से सूची, सै से 7, ये भी हो गया। अब 8 को अब देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें है आपका संघ और राज्य दोनों का वर्णन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आपका भाग 9, भाग 9 बहुत ही बार पूछा जाता है आपका, देखिए तो भाग 9 में जो वर्णन है वो है आपका पंचायत। तो हमें अंक की बिंदी देनी थी लेकिन ट्रिक बनानी थी हमें इसकी, तो मैंने आधा न दे दिया है, यानी कि आपका पंचायत, कहीं की आवाज आ रही है, नो की आवाज आ रही है, तो नो, तो भाग 9 हो गया, ये भी कंप्लीट, आपको देखना नहीं कुछ भी इसमें। इसके बाद जो है आपका भाग 9 कै, तो इसमें जो वर्णन है वो है आपका नगर पालिका, पालिका, तो ये कै आ रहा है इसमें, तो हमने यहीं से इसको जो है पकड़ लिया। 9 कै में नगर पालिका का वर्णन है। अब देखिए ये जो हमने अनुसूची पढ़ी थी 11 और 12, 11 में आपका जो पंचायती राज था उसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला था, और आपका 12 में जो अनुसूची 12 थी उसमें जो दिया गया था वो था नगर पालिका से संबंधित। यहीं पे भी भाग 9 में है आपका पंचायत का संबंध, भाग 9 कै में नगर पालिका का। तो आपको केवल ये यहाँ पे भाग वाला चैप्टर याद करना है फिलहाल, तो आप ये ट्रिक जो है आप इसको यूज करिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका भाग 10, तो ये जो संबंधित है वो है आपका SC प्लस ST से संबंधित। SC यानी कि ई की आवाज आ रही है, और ST ई की आवाज आ रही है यहाँ पे भी, यानी कि ई कितना हो गया 5 5, यानी कि आपका 10 हो गया जोड़ के। और देखिए ये क्या है आपका भाग 10 ही तो है ये, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि भाग 10, 5 + 5 यानी कि आपका SC प्लस ST यानी कि 5 + 5 10 हो गया, खत्म ये भी। इसके बाद जो है आपका देखिए ये है आपका भाग 11, बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर ले कि भाग 11 पूछेगा वो किस चीज का संबंध है, तो ये जो संबंध है इसमें यह संघ और राज्य के बीच संबंध आपका। देखिए कोई भी संबंध हो 2 ही व्यक्तियों के बीच होता है, कोई भी व्यापार का संबंध हो तो वो 2 ही व्यक्तियों के बीच होगा, यानी कि आपका 1 + 1, यानी कि इसमें जो भी 2 होंगे वही एक दूसरे से क्या करेंगे, संबंध होंगे। पड़ोसी 2 है, एक इधर है एक इधर, तो क्या होगा उनमें संबंध है, इसका मतलब। तो इसमें क्या होगा 1 और 1 क्या बन जाएगा, ये 1 और 1 11, ठीक है। तो ये भाग 11 ही तो है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें पूछेगा भाग 11 के उसमें किस चीज का वर्णन है, तो आप देखोगे कि एक एक क्या होता है, एक पड़ोसी होता है, यानी कि आपका उनमें क्या होता है संबंध होता है, संघ और राज्य के बीच जो है संबंध, ये भी आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपका देखिए ये है आपका भाग है आपका 12। अब देखिए ये जो है इसमें वर्णन जो है आपका वित्त से, वित्त, संपत्ति, समुदाय, वाद विवाद, या पैसे या रुपए। और देखिए यहां पे जो आपका 12 है, 12 यानी कि आपका 2 है लास्ट में, तो 2 का जो एक तरीके से देखने में लग रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसा रुपए का चिन्ह हो, और रुपए का जो चिन्ह होता है रुपए यहां, यानी कि वित्त हो जाएगा, ये भी कंप्लीट 12 हो गया। इसके बाद आपका देखिए 13, जो 13 में जो वर्णन है ये है आपका वाणिज्य, यानी कि आपका अर्थशास्त्र। काफी सारे इसमें जो है इंप्लीमेंट इसमें दिए गए, काफी सारे स्रोत है इसमें, तो हम वाणिज्य को मान लेंगे, वाणिज्य से संबंधित होता है अर्थशास्त्र, शास्त्र यानी कि सी से यहाँ पे क्या हो जाएगा शास्त्र, और यहाँ पे भी ये 13 है तो लास्ट में क्या है 3 है, 3 को हम क्या मान लेंगे सी मान लेंगे, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है आपका 14 है, 14 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संघ और राज्य के। इसके बाद है आपका देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका जो भाग 15 है, आपका भाग 15 है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। इसमें जो संबंध है वो है आपका, या वर्णन है वो है आपका निर्वाचन का। तो भाग 15 यानी कि 15 है तो लास्ट में क्या है 5 है, 5 को हमने क्या लिखा ई लिखा ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद इसमें जो वर्णन है वो आपका निर्वाचन, आपका निर्वाचन यानी कि एक प्रकार से निर्वाचन आयोग जो होता है उससे संबंधित जितना भी इसमें
आपका स्रोत होते हैं वो है इसमें निर्वाचन। नी यानी कि ई की आवाज आ रही है, ई कितना होता है हमारा 5 होता है, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसको भी हमने इसको मैच कर दिया इससे, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अगर बात की जाए तो देखिए निर्वाचन आयोग का जो अनुच्छेद है वो आपका 324 बहुत ही बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा देखिए आपके एग्जाम में। तो अनुच्छेद जो कि मैंने बताए थे ट्रिक के माध्यम से पूरा आप उसको कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद है आपका भाग 16, भाग 16 यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है 6। तो इसमें जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। कुछ यानी कि यहां पे भी 6 आ गया, कुछ 6 और लास्ट में क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। इसमें वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष 6, विशेष यहां पे भी 6 की आवाज आ रही है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भाग 17। अब देखिए भाग 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हमने लिखा है एक आपका 1+8 सॉरी 1+7, तो ये कितना हो गया 17 हो गया, और अगर इनको जोड़े कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 से संबंधित है भाग 17 कुछ। अब देखिए यहां पे जो है आपका देखिए आपका ये है राजभाषा। राजभाषा को हम जो है इंग्लिश में भाषा को हम कैसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं LANGUAG, यानी कि आपको इसको गिनेगे तो ये कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी 8। और देखिए अगर भाग 17 यानी कि 1+7 को जोड़े तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अगर बात की जाए तो जो आपका लैंग्वेज थी या भाषा थी उसका वर्णन आपका जो है आपका किस अनुसूची में है, तो वो अनुसूची थी 8 ही थी आपका 8 आपका। देखिए जो आपकी भाषाएं थी जब संविधान बना था उस समय थी 14 भाषाएं थी, और उसके बाद जो है वर्तमान में कितनी है वो है आपका 22 भाषाएं है। और 3 राज्य ऐसे जहां पे जो है 22 भाषाओं में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, लेकिन वहां की फिर भी जो है जो इंग्लिश बोली जाती है आपका देखिए मिजोरम, नागालैंड और आपका मेघालय, मीना में आपका जो वे ट्रिक है थी। इसके बाद 10 राज्यों की राजभाषाएं कैसी थी, वो थी हिंदी थी आपका। और देखिए जम्मू कश्मीर की जो आपका भाषा है वो है आपका उर्दू। इसके बाद देखिए आपका है भाग है 18, ये भी इंपॉर्टेंट है आप इसको भी याद करिए। 18 8 कितना आ रहा है बाद में 8 आ रहा है, यानी कि टे की आवाज 8 टे आ रहा है, ये मैंने लिख दिया टे। और इसके बाद है आपात उपबंध, आपात आपाट बना देगा इसको, आपात नहीं पढ़ेगा आपाट, तो ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद है देखिए आपका भाग 19, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाग 19 न आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 को हमने क्या लिख दिया न। तो इसमें जो संबंध है वो है आपका देखिए परकीर्ण, परकीर्ण यानी कि संसद का जो संरक्षण है उसमें इसकी बात की गई है। तो हमने इसको न को यहाँ पे न आ रहा है बाद में 9 आ रहा है, तो हमने ये संबंधित किससे, ये है आपका परकीर्ण से। और परकीर्ण को मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया परकीर्णन। परकीर्णन आपने देखिए फिजिक्स में पढ़ा है, आपका जो बिखराव होता है परकीर्णन होता है, यानी कि एक प्रकार से रंगों का, तो परकीर्णन 9 हमने यहाँ पे 9 आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 9, तो ये भी रिलेट हो गया एक दूसरे से, ये भी याद हो गया आपका परकीर्ण से संबंधित है। इसके बाद है आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका भाग जो है वो है आपका 22। अब 22 सॉरी देखिए 20 आपका 20 में देखिए यहाँ पे 0 आ रही है, जीरो कैसा लग रहा है हमें, ओ जैसा लग रहा है आपका, ओ यानी कि ओ मान लेंगे इसको 20 को। इसमें जो संबंध है वो है आपका वर्णन है वो है आपका संशोधन से, संशोधन ओ की आवाज आ रही है, और ये भी लास्ट में क्या है ओ है, ये भी कंप्लीट हो गया। बात की जाए तो देखिए इसका अगर पूछा जाए अनुच्छेद क्या है आपका संशोधन का, वो है आपका अनुच्छेद 368, बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी याद करिए साथ ही साथ रिलेट करके। इसके बाद है आपका देखिए आपका भाग 21, तो 21 को हम क्या मान लेंगे, तो वो मान लेंगे आपका बी, 2 क्या होता है बी होता है और 1 क्या होता है ए होता है, यानी कि आपका 21 है और 21 को हमने क्या मान लिया बी है। इसमें जो वर्णन है वो है आपका अस्थायी, संक्रमण काली और विशेष उपबंध, यानी कि अस्थायी का मतलब होता है एक तरह से वो जो है स्थायी होता है, एक आपका तरीके से पास होता है, यानी कि आपका, और अस्थायी को हमने मान लिया फेल। अस्थायी है कभी भी कुछ नहीं है, यानी कि कभी भी हट सकता है, यानी कि आपका एक तरीके से वो फेल हो सकता है कभी भी। तो फेल हो गया वो किस में हुआ फेल, वो हुआ आपका बीए की जो आपने एग्जाम दी उसमें वो क्या हुआ फेल हो गया बीए आपका। इसके बाद जो है भाग में जो वर्णन है वो आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में जो है प्राधिकृत पाठ और निसरण का वर्णन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो भी मैंने बताए हैं आपका देखिए भाग 21 है, भाग 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, 15 है आपका, 13 है, 12 है आपका। संबंध किस में होता है 2 में होता है, यानी कि एक एक हो जाएगा ये भी जोड़ के। SC ST 5 हो गया ये भी। भाग 9 क्या में 9 कैसे, यानी कि आपका नगर पालिका। पंचायत ये भी हो गया भाग 7 में 6 से 7 से सूची।
इसके बाद देखिए आपका भाग 4 क्या है, कैसे कर्तव्य हो जाएगा। डी से हमने क्या मान लिया, नीति निर्देशक तत्व माना था इसको। इसके बाद नागरिकता, जो भाग 2 में वर्णन था वो नागरिकता का था, यानी कि नागरिकता यानी कि हमने 2 लिया इसमें, जो बीच में हमने गोल किया है, तो आप इसको याद करिए। हालांकि थोड़ा वीडियो बड़ा है, लेकिन ये भाग ऐसे है आपका एग्जाम में नहीं निकल पाएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आपका आएगा। और देखिए आपका जो अनुसूची मैंने करवाई थी, आपका अनुच्छेद करवाए थे और आपका संशोधन जो करवाए थे, आपका इसी में से आना है, बाकी कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आना है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। और देखिए जल्दी जो है मैं कल से जो है आपका ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स का जो है वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप।